नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी दोस्तों। आज हम करने वाले बेबी प्लानिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो इस तरह से अपने लेग्स को बेंड करके अपने पंजों को हाथों से जकड़ कर और इस तरह से आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है 10 बार कमर को सीधा करते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से आपको 10 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है। अब खुशी के साथ हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। चेहरे पर स्माइल रखिए, अच्छा महसूस कीजिए। यहाँ पे ये एक्सरसाइज करने से आपका यूट्रस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक्टिव होती है। इस तरह से आपको बटरफ्लाई जो है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्पीड से करना है, फिर हम थोड़ा सा धीरे धीरे पूरे पैरों को ऊपर ले जाते हुए करेंगे। 1 2, ऊपर ले जाते हुए इनहेल, नीचे लाते हुए एक्सेल। 3 4 5, मैं आपको सांसों का दिखा भी देती हूँ। इनहेल, एक्सेल। 6, अब थोड़ा सा और ऊपर लेकर आइए लेग्स को। 7 8 9 10। तो स्टार्टिंग में 5 बार आपको नीचे की तरफ करना है थोड़ा सा, और फिर 5 बार आपको ऊपर की तरफ करना है। तो इस तरह से आपको ये टोटल 10 बार करना है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें करते समय आपकी आंखें बंद हो। जब पैरों को ऊपर लाए तो आप इनहेल कर रहे हैं, जब पैरों को नीचे ले जा रहे हैं तो आप एक्सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कैट काउ पोज, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका कंप्लीट स्टमक, एब्डोमेन पार्ट और साथ में आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, जो कि फैलोपियन ट्यूब और आपकी यूट्रस जो है वो हेल्दी होंगे, और आपकी एग्स जो है वो भी ज़्यादा जो है वो अच्छे से फॉर्म होंगी और अच्छे से बनेंगी। इसलिए हम जो इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ गर्दन लेकर जाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ गर्दन लेकर आएंगे। तो इस तरह से आपको अपने हाथों को और पैरों को 90 डिग्री रखना है। इनहेल, इसको हम 5 बार करेंगे। एक्सेल, जितना हो सके कमर को ऊपर की तरफ उठाए जब नीचे आ रहे हैं, और जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो गर्दन को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाए और कमर को बेंड करें। एक्सेल, इनहेल, इनहेल करते हुए गर्दन को जितना पीछे लेकर जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाए। एक्सेल करते हुए अपनी गर्दन को जितना हो सके अपनी जो कमर है उसमें जो है गुड़ाने की कोशिश करें, मतलब उसमें ले जाने की कोशिश करें। इस तरह से इसको आपको कम से कम 5 बार तो हर रोज़ करना है। उसके बाद जब आप इसको कर रहे हैं तो आपका क्या है कि यहाँ पे कमर में थोड़ा सा आपको दर्द महसूस होगा, तो धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ आना है, अपने हिप्स पर बैठना है और इस तरह से आगे की तरफ बेंड हो जाना है। अपने दोनों पैरों को खोलकर दोनों पैरों के बीच में से आपको आगे की तरफ इस तरह से लेट जाना है। इससे आपकी कमर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे, और ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम चाइल्ड पोज बोलते हैं, जिसमें हम एक बच्चे की तरह आराम से लेटे रहते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 5 बार करना है, कैट काउ पोज को। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे चाकी चलान आसन करेंगे। चाकी चलान आसन में क्या होता है कि आपको जो है कमर सीधी करके बैठना है, दोनों पैरों को आपको खोल के बैठना है। आप आपके नीचे अगर आपका लोअर दब गया है तो उसको निकाल लीजिए और आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अब आपको दोनों पैर खोलकर अपने हाथों को इस तरह से पकड़कर इनहेल करते हुए आगे की तरफ जाना है। इनहेल कीजिए और आगे की तरफ जाइए। अब एक्सेल कीजिए और पीछे की तरफ आइए। इनहेल, एक्सेल, दोनों तरफ 5-5 बार करना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे हम। 1, पैरों के बाहर से लेकर आने की कोशिश कीजिए हाथों को। 2 3, आगे जाते हुए इनहेल, पीछे जाते हुए एक्सेल। 4 5, अब हमने 5 टाइम्स जो है क्या किया है कि आगे की तरफ किया है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स जब आपका हो जाए तो उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। यहाँ पे मैंने 2-3 बार एक्स्ट्रा किया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जिसमें आपको जो है आगे की तरफ जाते हुए क्या करना है, एक्सेल करना है। अब एक्सेल, एक्सेल करिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
इसको भी आपको 5 बार करना है। 3 4 5 टाइम्स करना है आपको। मैंने यहाँ पे 2-3 बार एक्स्ट्रा करके दिखाया है ताकि जो आपको समझ आ जाए। इसके बाद हम इसको फिर से करेंगे। आपको ये 5-5 बार करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और इस तरह से आपको ये 3 बार करना है। अब फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए आगे जाइए, एक्सेल करते हुए पीछे जाइए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इससे जब आप करेंगे तो आपके पेल्विक एरिया पे आपको स्ट्रेच फील होगा, आपके जो है यहाँ पे विजाइनल पार्ट पे आपको बहुत ही स्ट्रेच फील होगा। तो इससे क्या होता है कि आपका यूटेरियस जो होता है वो एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट कर देता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक्टिव हो जाती है और प्रॉपरली जो है वो वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देती है, हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने दोनों तरफ कर ली है। इस एक्सरसाइज को आपको फिर से एक बार और करना है। अच्छे से लंबी गहरी सांसें लेते हुए करना है। जब आप यहाँ पे 3 बार कर ले तो उसके बाद आप अपने शरीर को इस तरह से टैपिंग करिए। इससे क्या होगा कि आपकी मसल्स, आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होगी, आपको दर्द महसूस नहीं होगा और आप जो अगले दिन भी हैप्पीली एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसके बाद थोड़े से पसीने आ गए तो वो पूछ लीजिए। इसको करना है 3 बार जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, एक पैर को अपनी नीज़ के पास लेकर आएंगे। जो पैर ऊपर उठाया है उसी हाथ को हम साइड में रखेंगे और पीछे की तरफ एक हाथ रखते हुए जितना पीछे मुड़ सकते हैं उतना पीछे मुड़ेंगे। इसे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो है अपनी जो है अपर पार्ट जो उसको एक्टिव करना है और यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट स्ट्रेचिंग करनी है बैक की और हैंड्स की। इसी तरह दूसरे हाथ को नीज़ के पास लेकर आते हुए जो हाथ ऊपर उठाया है उसी को अपने नीज़ पे रखते हुए अपने पीछे की तरफ आप देखेंगे। 5 सेकंड के लिए हम वहीं पर रुकेंगे और फिर 5 सेकंड के बाद वापस आ जाएंगे। इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार कीजिए और फिर उसके बाद हम अगला करते हैं। अगले में हमें क्या है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम एक वॉक करेंगे, मलासन वॉक। आप अपने मैट के बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाइए या फिर आप इसको कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी टाइम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। या फिर इसी में आप बैठकर पानी भी पी सकते हैं, जो कि पुराने ज़माने की औरतें करती थी। तो इस तरह से आपको जो है अपने मलासन वॉक करनी है। इसमें आपको ऐसे चलना है लगातार, आपको इसको कम से कम 5-6 राउंड करने हैं और इसको हर रोज़ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारे एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मलासन वॉक करें, क्योंकि पुराने ज़माने की औरतें इतनी हेल्दी और उनकी बेबी प्लानिंग में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना ही कंसीविंग में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मलासन करती थी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में काम करते हुए, जो कि उन्हें खुद नहीं पता होता था। तो इस तरह से मलासन में बैठकर अपनी नीज़ जो होती हैं उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्ट्रेच करना है अपनी एल्बो के साथ। अपने जो हाथों से अपने जो है घुटनों को यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ और साथ में देखना है कि आपके जो यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो। स्ट्रेचिंग करते हुए अब आपको धीरे धीरे हाथ ऊपर लाने हैं और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर जाने। इस तरह इसको 5 बार करना है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपने पेल्विक एरिया पर, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। 3 4 5 इस तरह से 5 बार करना है। मैंने 5 बार कर लिया था, थोड़ी सी काउंटिंग आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे अब अपनी सेम पोजीशन में आकर हम यहाँ पे जो है चाकी चलासन ही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पैरों को बेंड करके कर रहे हैं। इसको भी आपको क्लॉकवाइज जो है 5 बार करना है। आगे की तरफ जाए जब इनहेल करना है, पीछे की तरफ आए जब एक्सहेल करना है। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से 5 बार करना है दोनों तरफ। हम यहाँ पे अपने पेट के बल लेट जाते हैं और यहाँ पे हम कोबरा पोज करेंगे। अपने हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए पीछे की तरफ बेंड होंगे, कंधों को बाहर की तरफ खोलेंगे और गर्दन को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस पोजीशन में आपको अपनी सांसों के साथ चलते हुए 5 सेकंड या 10 सेकंड तक रुकना है, जितनी देर आप आराम से रुक सके, और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाना है। अब यहीं से हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन में आपको अपने एंकल्स को पकड़ना है और धीरे धीरे आपको अपने एंकल्स को पकड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाना है, लेग्स को और गर्दन को।
जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए और 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। आप जितना हो सके अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे तो आपका और ज़्यादा लिफ्ट अप होगा। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स 2-3 सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम वापस से धनुरासन पे मैंने इस वीडियो में कोई भी खास एडिटिंग नहीं की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से एक्सरसाइज करने पर ध्यान दें। अब हम धनुरासन को यहाँ पे फिर से करेंगे और जितना हो सके आप ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए पैरों को। आपको कंपन महसूस होगी लेकिन कोई बात नहीं, वो एक योगा का पार्ट है, कंपन महसूस होती है लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। अब एक पिल्लो को रखते हुए अपनी कमर के नीचे और फिर अपने हाथों को गर्दन के नीचे इस तरह रखते हुए अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए अपने यहाँ पे इस प्रकार। और इस पोजीशन में आप कम से कम 15 से 20 सेकंड आराम से लेटे रहिए। इसको आप आराम से अपने बेड पर भी कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद या रात को सोते समय। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से फिर आप अपने पैरों को ओपन करेंगे और वापस लेकर आएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 5 बार करना है। यहाँ पे मैंने 3 बार कर लिया है। फिर हम चौथी बार करेंगे 4, 5। इसको आप 10 बार भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपने हाथों से अगर करना चाहे तो थोड़ा सा स्ट्रेच दे सकते हैं अपने पैरों को नीचे की तरफ ले जाते हुए। अब वापस आ जाइए अपने, और अब आप जो है एक नॉर्मल पोजीशन में बैठकर अपने पैरों को सिद्धासन में बैठकर भगवान का ध्यान कीजिए। 3 बार ओम का जाप कीजिए और अपने इष्ट देव से अच्छी अच्छी बातें कीजिए। अपनी ज़िंदगी के लिए शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी और अच्छा महसूस कीजिए। हर रोज़ इन सारे एक्सरसाइज को कीजिए, आपकी बेबी प्लानिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये।